नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोहित कर्णेश ठाकुर। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में मौजूद हूं, गांव तिरथली के पास। और ये डंपर की मिट्टी लदे डंपरों की लंबी कतार आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इसके पीछे की वजह कुछ किसान हैं। कुछ किसानों ने इन डंपरों को आज रुकवाया हुआ है। इन किसानों की मांगे क्या हैं, क्यों इन डंपरों को रुकवाया गया है, तो इन किसानों के बीच में चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस डंपरों से जो काम, ये निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें लगातार कंपनियों पर काम चल रहा है, और जब काम चल रहा है तो इनको रुकवाने की वजह क्या है। तो कुछ किसान जो नारेबाजी कर रहे हैं, इनके बीच में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा प्रकरण है क्या। की एक हफ्ता से करीब ये चल रहा है इनको सिलसिला। डेली मट्टी ढोनो, दिन में भी रात में भी। कोई परमिशन नहीं, कोई ऊपर इन पे तिरपाल नहीं, कोई नीचे छिड़काव नहीं। सुबह सुबह जब हम खेत को जाते हैं या बालक हमारे स्कूल जाते हैं, महिला या आदमी वॉक पे आते हैं, तो या सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो गई। इतनी धूलिया धम्बाल इन्होंने मचा रखी है। तो हमने अब से पहले डीएम साहब को भी दी है लिखित में, एसडीएम साहब को भी दी है, अथॉरिटी में सीओ साहब को भी दे के आए हैं, इंस्पेक्टर को भी दी है द्रौपरा थाने में। लेकिन इनकी हमारी एप्लीकेशन पर काय पे भी कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हम यानी आज ये हमने रोके हैं कि सुबह सुबह जो है का ये हम 7 बजे करीब यहाँ कर निकल रहे, जैसे वॉक को जा रहे, बालक स्कूल को जा रहे, तो यहाँ रास्ता में इतनी बुरी हालत थी कि शायद कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। तो यानी हमने ये रोके हैं कि अगर ये करें खनन तो कम से कम प्रोटोकॉल के आधार पर करें। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है? मैं विपिन चौधरी, नंगला हुक्म सिंह से जी। हमारी भी यहाँ जमीन है, हम भी यहाँ आते हैं। सेक्टर 29 में हमारी है, 28 में ये है। तो यानी ये रोके हैं कि भाई इतना हमारे गल दुर्व्यवहार क्यों। एक तो 45-47 को तो टेम्परेचर चल रहा है, सुबह पता है, और वहाँ में भी धूल। तो हमें तो सांस लेना भी दुर्बल पड़ रहा है, हमारे तो दम की बीमारी, सांस की बीमारी, ये सब हो जाएंगी। तो यानी आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इन्हें रुकवाने के लिए कि आखिर इतना बड़ा कौन सा भूमाफिया है जो हमने डीएम भाई जिले की पावर है, उन्हें भी हमने लिखित में दी है, सीओ साहब भी दी है, सब हमने लिखित में दे ली, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आखिर कौन इतना बड़ा भूमाफिया को हाथ है इनके पीछे, हम तो यूँ चाहे कि आखिर कौन है वो, कौन बंद करे इन्हें। तो यानी हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि आज हम जो है इन्हें जो है बंद करेंगे। यहाँ विरोधी नहीं है, विकास का विरोधी न था ना है। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास हमारी लाशों के ऊपर से ना हो। हाँ, यहाँ जब मैं 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, यहाँ के किसान इकट्ठा होकर आते हैं, वो कहते हैं सब ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कोई कार्रवाई करो। उन्होंने तहरीर वहरीर दिखाई है कि हमने ये तहरीर दी है, डीएम साहब को भी दी है, सीओ साहब को भी दी है, एसएचओ साहब को भी दिया, और खनन अधिकारी को भी उन्होंने सूचना दिखाई, उन्होंने लेटर दिखाए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज सुबह सुबह जब वो लोग आ रहे थे तो रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। उनके ऊपर जब मैंने देखा तो धूल जमी हुई थी। बोले बताइए इस स्थिति में हम स्कूल जाएँ, बच्चों का इलाज कराएँ? ये 47-48 डिग्री टेम्परेचर में इस कदर की धूल उड़ेगी और ये डंपर के द्वारा धूल उड़ाई जाएगी, और उनके वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उन लोगों की पीड़ा सुनने के बाद में हमने ये फैसला लिया कि हम अपने किसानों को इकट्ठा करके इस प्रदर्शन करेंगे, हम इन्हें रोकने का काम करेंगे। हमने सबसे पहले सूचना इंस्पेक्टर साहब को दी है, उनके 2 सुपर इंस्पेक्टर और हैं, उनको सूचना दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मैसेज देखा, पढ़ा, सुना, देख लिया, सीन कर लिया, लेकिन फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। हमने कहा, मजबूर होकर फिर हमने किसानों से कहा कि आप इसके लिए आंदोलन करिए शांतिपूर्वक तरीके से, आप बैठ जाइए, उन डंपरों को रोकिए जो मिट्टी का खनन कर रहे हैं। बाकी को किसी को हम कोई परवाह नहीं है, कोई जाए आए कुछ भी काम करे। तो इस मजबूर होकर हमने ये आंदोलन का रूप दिया है। हम नहीं चाहते कि आंदोलन कोई यहाँ हो, शांतिप्रिय सब लोग हैं, लेकिन कम से कम बीमारियाँ तो बचें। यहाँ दमे की बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, आप देखिए पपड़ी जम गई हमारे हम पे। और ऐसी धूप में कोई क्या हमारा दिमाग खराब थोड़ी ना हुआ है, ऐसी तपतपाती धूप में किसान बैठेगा, ये समस्या थी। तो ये मिट्टी लदे डंपरों की कतार है। किसानों से हमने बातचीत की। किसानों का कहना था कि ये बेलगाम डंपर हैं, इनके पीछे किसी ना किसी बड़े भूमाफिया का हाथ है और इनसे स्कूल के बच्चों को खतरा है। धूल उड़ती है, 45 से 47 डिग्री जब तापमान है, तो इस धूल में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और इसके पीछे की वजह ये डंपर जो मिट्टी लदी खड़े हैं ये है। तो किसान काफ़ी आक्रोश में हैं, बड़ी पंचायत करने को विवश हैं। इनका कहना है कि डीएम, एसडीएम थाने के चक्कर काटते काटते जब सुनवाई नहीं हुई, तब इन किसानों का कॉल आज हमारे पास गया और इन किसानों की जो भी समस्या है वो अधिकारी तक पहुँचे और इस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो।